आपको याद है जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप पे कॉल किया था, जी, तो अब होता क्या है जब व्हाट्सएप पे आप कॉल करते हो ना, डीपी आ जाती है फ़ोन के बिल्कुल सेंटर में। जी, जी, और जी, जब वो डीपी मैंने देखी तो उस डीपी में मेरे को उस हवन कुंड, वो बेसिकली हवन कुंड था, जी, लेकिन उस हवन कुंड की जो अग्नि थी, जी, वो महादेव के ऐसे त्रिशूल के साथ खड़े होते हैं ना जी, महादेव, जी, वो जी, मेरे को वैसी फील होती थी। जी। तभी मैंने आपसे हाय भी नहीं किया, हेलो भी नहीं किया, मैंने पूछा मैम ये जो डीपी है ये क्या है? राम नाम का जाप करता है, वो सब तकलीफ़ों से मुक्त हो जाता है। अब राम में भी ना हरि और शिव दोनों आते हैं, भगवान ने पकड़ा होता है, ऐसे ऐसे हाँ। हाँ जी। तो अब डमरू क्या है? इट रिप्रेजेंट्स पूरा ब्रह्मांड, और वो धीरे-धीरे कभी शून्य पे हो जाएगा जब प्रलय आएगी, और फिर शून्य से वो फिर अनंत की तरफ चलने लगेगा, और ये साइकिल चलती रहेगी इन्फिनिटी तक। भगवान शिव खुश होते हैं अपने भक्तों से, तो वो हरि जी की कृपा और भक्ति उनको प्रदान कर देते हैं। हमने आज तक ये कभी बात नहीं करी कि यार भगवान भी रोते हैं क्या? भगवान भी रोते हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। भाव थे, हम्म। वो ऐसे हो गए और एक ड्रॉप ऑफ टीयर उनकी राइट आई से नीचे गिरा, मतलब ही कुड फील माई पेन, और वो मेरे लिए रोए। नासा की रिसर्च में ये निकला कि ब्रह्मांड की जो साउंड है जी। वो ओम साउंड जनरेट करती है। अब हम त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल रिप्रेजेंट करता है ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर, नरिशर, डिस्ट्रॉयर। हार्ट चक्रा ओपन अप होता है ना, तब आपके अंदर से ऐसे मिरेकल्स या ऐसी साउंड्स सुनने लगती है। बेडशीट थी, उस पर खून के छींटे आने लग गए, कोई उसका सोर्स नहीं था, मुझे कहीं कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं था। वो एक ऐसी स्टेट थी कि आप ना जागृत स्थिति में होते हो ना आप सो रहे होते हो, क्योंकि आपको पता है 10 मिनट में आपने उठना है। अब इस स्टेट में मैं देख रही हूँ कि कॉर्नर ऑफ द रूम में एक एंटिटी है ब्लैक कलर का, जैसे शक्तिमान में किल्विश ने वो नहीं पहना होता, बिल्कुल वैसी। और वो मुझे देख रही है और मुझे गुस्सा आ रहा है कि बहुत हो गया, मतलब तब मेरा हार्ट चक्र भी ओपन ही था और गलत चीज़ों पे मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा ठीक है अब आ जा। मैंने इतनी पावर दिखाई, उसको ऐसे किया, और इतनी नेगेटिविटी थी उस चीज़ में कि मेरे हाथ पैर दोनों ऐसे हवा में ऐसे ऐसे हो रहे हैं। सनातन धर्म की कुछ कुछ चीजों को अप्लाई नहीं कर जी पा रहे हैं, जी, या वैदिक में जो चीजें थी हम उन्हें भूल चुके हैं। भूल चुके हैं, जी तो जी जी। क्या एनलाइटमेंट या क्या ऐसे टिप्स आप दोगे हमको? चलो तो इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं, और ये आपकी ऑडियंस है, जी, तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि ऑडियंस को पता लग जाए कि आज वो किसको सुनने जा रहे हैं। आई एम डॉक्टर आयशना कौशिक। खैर ये मेरा बॉडी इंट्रोडक्शन है जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है, और इस पॉडकास्ट में आप मेरी सोल जर्नी को सुनेंगे जो कि बहुत ही मिराकुलस है। आपने ऐसा क्यों बोला कि मेरी बॉडी का नेम है? अ, मतलब दिस इज योर नेम राइट? राइट। ये मेरे बॉडी से आइडेंटिफाई करता है। मेरी सोल जर्नी कुछ अलग है, जिसका कोई नाम नहीं है। वो आप सुनेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या मेरी सोल जर्नी रही है। ओके, कहा हमें मृत्यु के बारे में सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। क्यों अगर सोचना चाहिए? अगर हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा शरीर नश्वर है, हम्म। हमें यहाँ से जाना है, हम कभी गलत कर्म नहीं करेंगे, हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, और यही हमें एनलाइटमेंट की तरफ लेकर जाएगा। तो ये थॉट कि हमें यहाँ से जाना है, हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है, कुछ नहीं जाना यहाँ से, कर्म जाएंगे, सिर्फ कर्म। अपने कर्मों पे ध्यान दें, आपकी लाइफ जो है वो भगवान संभाल लेंगे। क्या होता है जब एक सोल का ट्रांसफर होता है एक दूसरी बॉडी में? जी। सोल क्या लेके जाती है? सोल के पास क्या होता है? कर्मास होते हैं, इसका एक्सपीरियंस मेरा मेरे फादर से, मैं आपको यहाँ पर लाइफ आफ्टर डेथ का एक्सपीरियंस बताऊंगी जो मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे होगा। बट मेरे पापा ने आफ्टर ही पास्ट अवे मुझसे कनेक्ट किया और मुझे कुछ चीज़ें बताई। तो पहली चीज़, मतलब उनको लग रहा था कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो ही फर्स्ट थिंग ही सेड कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं सन से रिलेटेड ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मुझे नहीं पता था ऐसे ड्यूटीज़ वो जिस वर्ल्ड में ओह! गए हैं, तो ही सेड कि मैं सन से रिलेटेड ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं बहुत हैप्पी हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने पूछा, पापा जब आप इस दुनिया को छोड़कर जा रहे थे, आपको क्या फ़ील हुआ? तो उन्होंने बोला मेरा ट्रांज़िशन बहुत पीसफुल था, मुझे कोई पेन नहीं हुआ और अभी भी मैं बहुत खुश हूँ। तो उस टाइम उन्होंने एलाबोरेट नहीं किया, और अभी रिसेंटली जनवरी 2025 में मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी और मैं सो भी नहीं पा रही थी। मैंने 3 बजे तक, आई थिंक मेरे को जहाँ तक याद है, मैं जाग रही थी और मैंने तब अपने माइंड में सोचा, मतलब सोल हमारे थॉट्स को भी समझ जाती है।
मैंने बोला पापा प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करो, मैं आज आपको बहुत मिस कर रही हूँ। ही कनेक्टेड द सेम नाइट। 4 बजे मैं सो गई होंगी और फिर हुँ। उन्होंने कनेक्ट किया दैट ही इज़ हगिंग मी, और वो हमेशा मेरे और मेरी सिस्टर के लिए बहुत प्रोटेक्टिव थे। तो वो मैं देख रही हूँ कि वो हम दोनों को हग कर रहे हैं। मुझे बोल रहे हैं कि मैं ना तुम्हें देखता हूँ रोज़, तुम क्या करते हो, तुम ये मत समझो कि मैं नहीं हूँ तुम्हारे पास, आई एम ऑलवेज़ देयर विद यू। फिर से उन्होंने मुझे बोला मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सन से रिलेटेड ड्यूटी मिली है। और फिर मैंने उनसे 1-2 क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने बोला ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये लॉज़ ऑफ द यूनिवर्स के अगेंस्ट है। फिर मुझे उन्होंने बताया कि वो अमरावती में है। अब अमरावती मैं जहाँ तक समझती थी तो महाराष्ट्र में मेरे को पता था कि एक टाउन है। हुँ। लेकिन उसके बाद में पढ़ा मैंने जब सपने के बाद, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अमरावती में हूँ और यहाँ मैं सोने के बर्तनों में खाना खाता हूँ, और यहाँ बहुत वॉव! ब्यूटीफुल जगह है जो तुम सोच भी नहीं सकते। हुँ। और जो भी तुम मुझे ऑफ़र करते हो वो मुझे यहाँ मिलता है। और यहाँ पर बहुत मतलब सुंदर, मुझे यहाँ से कोई गोल्डन कलर का गेट दिख रहा है जहाँ मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो इतना उन्होंने बताया। फिर मैंने उनसे कुछ पूछा, मैंने कहा पापा प्लीज़ मत जाओ, एंड ही सेड नहीं मुझे जाना है, तुम लेकिन अंडरस्टैंड दैट आई एम विद यू, ऑलवेज विद यू, मैं तुम्हें देखता हूँ और अभी मुझे जाना होगा। एंड ही डिसअपियर्ड। बस यहाँ मेरा ड्रीम ख़त्म हो गया। और मैंने जब अमरावती के बारे में सर्च किया नेट पे, तो हमारे शास्त्र के अकॉर्डिंग जो अमरावती है दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इंद्रदेव। तो ओके। देवलोक जो है उसकी कैपिटल है जहाँ पर ये सब देवता रहते हैं। तो पापा भी वहीं उन्हीं के साथ है, और तब से मुझे एक कंटेंटमेंट है लाइफ में, सेटिस्फैक्शन है कि अब पापा को सफ़र नहीं कर रहे हैं, वो अच्छी जगह है। हम सफ़र कर रहे हैं मे बी बिकॉज़ हमारी अटैचमेंट है, और लेकिन ही इज़ एट अ गुड प्लेस। और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे उस वर्ल्ड के बारे में बताएँगे। कई बार ऐसा होता है कि आप उस एनर्जी को फ़ील कर पा रहे हो, आप उस मोमेंट को जी पा रहे हो, जबकि ये बड़ा ही हार्ड एंड फास्ट रूल होता है आज की जनरेशन के अंदर। तब मैंने लिटरली ये समझा कि ये पॉडकास्ट ना हमको करना चाहिए। जी। अब पॉडकास्टिंग से मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ, कौन सुन रहा है, नहीं पता। पर मुझे इतना पता कि मेरी जो पर्सनल ग्रोथ हुई है ना, जी। पूरी लाइफ एक पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस एक तरफ और ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एक तरफा। जी, जी, बिल्कुल। हम डरते हैं कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में। ट्रू। हम डरते हैं कोई भी चीज़ को सरेंडर करने में। जी। लेकिन जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, तब आपको समझ आता है कि तुम्हारे हाथ में एक्चुअल में कुछ है नहीं, ट्रू, ट्रू। और फिर हमारा वो फ़ियर ख़त्म हो जाता जी, है। बिल्कुल। मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत हर हर महादेव से करना हर हर चाहता हूँ। महादेव, हर हर महादेव। क्यों बोलते हैं हम हर हर महादेव? देखिए, अगर आप मेरा इंटरप्रिटेशन पूछेंगे तो मुझे लगता है 3 रीज़न्स हैं। हर हर महादेव, हर चीज़ को, हर दुख को, हर तकलीफ़ को हरने वाले वो महादेव हैं। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन जो मैं समझती हूँ। सेकंड, भगवान शिव के जो इष्ट हैं, जिन्हें वो अपना गुरु मानते हैं, वो है भगवान विष्णु। अब हर हरि, हरि से हर, तो हर हर महादेव, विष्णु भगवान और शिव भगवान। हुँ। अब मैं इसमें मतलब जो शिव भगवान के प्रिय हैं वो विष्णु भगवान हैं, विष्णु भगवान के जो प्रिय हैं वो शिव भगवान हैं। अब राम को अगर आप देखेंगे, हम कहते हैं कि जो राम जाप करता है, राम नाम का जाप करता है, वो सब तकलीफ़ों से मुक्त हो जाता है। अब राम में भी ना हरि और शिव दोनों आते हैं, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक तो राधा माधव, आप इसको हुँ। समझ सकते हैं। अब ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, राम, म, यहाँ ओके। नमः से म आ गया राम का। नारायण, नारायण में ना रा, रा रा, रा। रा और म, तो शिव जी और हरि जी का जो कॉम्बिनेशन वो यहाँ पर राम बन गया। तो हर हर महादेव, हरि और महादेव। अब मैं यहाँ एक और बात कहना चाहूँगी थर्ड इंटरप्रिटेशन से पहले, कि जब महादेव अपने भक्तों पर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनसे खुश और प्रसन्न होते हैं, और उनकी कृपा उनके भक्तों पर होती है, तो वो अपने इष्ट भगवान विष्णु से कहीं न कहीं उनको कनेक्ट कर देते हैं। अब मैंने ये मेरा खुद का हुँ। एक्सपीरियंस है, बहुत मैंने भक्ति महादेव की है। और 3-4 साल पहले हुँ।
मतलब ऐसा हुआ कि मेरे मन में फीलिंग आया कि मुझे महादेव के साथ साथ हरि भगवान की भी पूजा करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो मैं जैसे रुद्र अभिषेक करती हूँ, रोज़ करती हूँ, तो मैं हरि जी का भी मैंने स्टार्ट कर दिया अभिषेक करना। तो दोनों को ओके। साथ रख के मैं दोनों की ही पूजा करती हूँ। और फिर अभी रिसेंटली मैंने प्रेमानंद जी की एक डिस्कोर्स सुना और उसमें उन्होंने बताया सेम चीज़ कि जब भगवान शिव खुश होते हैं अपने भक्तों से तो वो हरि जी की कृपा और भक्ति उनको प्रदान कर देते हैं किसी ना किसी, वो कृष्ण जी की हो सकती है, राम जी की हो सकती है, और मैं राम नाम जाप करती हूँ तो राम जी का नाम जाप करती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि विष्णु भगवान और शिव भगवान दोनों तत्व हैं, राधा माधव जिन्हें बोलते हैं या सीता राम जिन्हें बोलते हैं, तो वो यही डिविनिटी मतलब डिवाइन वाइब्स जो है वो इन दोनों की ही है उस नाम में। Okay. अभी थर्ड इंटरप्रिटेशन हर हर महादेव का मेरा ये है कि हर कोई महादेव का पार्ट है, एवरी वन बिलोंग्स टू गॉड। तो हर हर महादेव, हर कोई महादेव का पार्ट है, एवरी वन ऑफ अस बिलोंग्स टू गॉड। सो ये 3 इंटरप्रिटेशंस हैं मेरे हर हर महादेव के। झूठ होता है ना, हुँ, झूठ को बनाना पड़ता है, जी, जी, जी। इच्छाओं को भी बनाना पड़ता है जी, या बन जाती है। जी, जो सत्य है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, जी, जी। जी, और ठीक है। सत्य ही मुझे लगता है शिव है। सत्य ही शिव है। बिल्कुल। है ना? जी, जी। अभी आपने बात करी कि जब महादेव खुश होते हैं तो अपने भक्तों पर वो प्रेम निछावर करते हैं। जी। हमने आज तक ये बातें बहुत करी है कि भक्त रो रहा है, भक्त की हेल्प नहीं करी, लेकिन कभी आपने ये फील किया, बिकॉज आपके बहुत मिरेकल्स हैं जो मैं इस पॉडकास्ट में डिस्कस करूंगा, और मुझे लगता है कि जो महादेव का भक्त होगा वो इस पॉडकास्ट को बिना देखे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है ना, वो मुझे अब लग रहा है कि वो एनर्जी ना एक्सचेंज हो चुकी है। ओके। हमने आज तक ये कभी बात नहीं करी कि यार भगवान भी रोते हैं क्या? भगवान भी रोते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। आपके एक्सपीरियंस से ही ये ऑडियंस तक शेयर करो प्लीज। जी। मुझे भगवान शिव सपने में बहुत बार दिखते हैं। मेरी लाइफ के मेजर इवेंट्स जब भी होते हैं उससे पहले, बहुत पहले, वो मुझे बता देते हैं कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। और ये स्पिरिचुअल जर्नी भी उन्होंने मुझे 2003 में बताया था। जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी मुझे कोई आइडिया नहीं था इन स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ के बारे में, हम्म। जो मैं अब लोगों की हेल्प करके यूज़ करके उनकी हेल्प कर रही हूँ। तो फर्स्ट जो 2003 में मुझे एक डिवाइन विजन हुआ लॉर्ड शिवा का, जहाँ उन्होंने मुझे गोल्डन ब्लैक प्लेट पर गोल्डन वर्ड से ये लिखा, यू विल बी अ ग्रेट विजनरी एंड पीपल विल कम टू सीक हेल्प फ्रॉम यू। तो मुझे नहीं पता था कि मैं किस वे में हेल्प करूँगी। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, हम्म। एमएनसीज में काम किया, हम्म। बट मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं था। मुझे लगता था एक वॉइड है और मुझे कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करनी है, ये मेरा लाइफ पर्पस है। मुझे तब ऐसा लगता था। धीरे धीरे जब मैं अपनी एमएनसीज में काम भी करती थी तो इन मोडालिटीज़ के बारे में भी पढ़ती थी। तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं नोट्स क्यों बना रही हूँ, बट वो अपने आप होता चला गया प्रोसेस और मैं इस लाइन में आ गई। फिर ये जो अब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, अब मैं उसका आंसर देती हूँ। ऐसे बहुत से मिरेकल्स हुए। लॉर्ड शिवा ने मुझे विजन्स देकर, सपने में आकर बहुत चीज़ें बताई। मेरे हस्बैंड कौन होंगे, कब आएंगे, सब चीज़ें बताई। या इवन लाइफ मेरी इस जर्नी के बाद मुझे कहाँ जाना है वो भी मुझे बता दिया अभी से। तो अब मेरे पापा जो है वो 2023 में ही पास्ड अवे। तो मुझे कहीं न कहीं एक बहुत दर्द था मेरे अंदर कि मेरे पापा चले गए हैं, और कहीं न कहीं भगवान जी से भी शायद उम्मीद थी कि वो बचा लेते। मैं आज यहाँ पर आपको बहुत ऑनेस्टी से सब चीज़ें बताऊँगी। तो एक थोड़ा-सा शायद शिकायत कहीं, हम्म। प्यार बहुत है भगवान से बट शिकायत भी हम अपनों से ही करते जी। हैं। तो अब ये है अक्टूबर-नवंबर की बात 2023 की। इससे पहले जब मेरे पापा गुज़रने वाले थे, उससे 1 महीना पहले मुझे शिवजी दिखे। और जनरली मैं चरण स्पर्श करती हूँ शिव जी के जब भी वो मुझे दिखते हैं। उस दिन, उस टाइम जब मुझे वो 1 महीना पहले दिखे, तो मैं उनको देखती हूँ बहुत जल्दी में कहीं जा रहे हैं और मैंने उनके चरण स्पर्श करने की कोशिश की तो वो जा रहे हैं, चिंता में कहीं जा रहे हैं। मतलब उनको भी अपने भक्तों की चिंता होती है, मुझे ऐसा लगा उस हम्म। सपने के बाद। उसके बाद मैं ये सोचती रही कि उन्होंने चरण स्पर्श क्यों नहीं करवाए? ये कहीं न कहीं मेरे माइंड में था। फिर जब 6-7 मंथ्स गुज़र गए, थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हो गई। फिर वो मुझे फिर से दिखे और अब उन्होंने मुझसे बोला, चरण स्पर्श नहीं करोगी?
जो वो आई कुड रिलेट कि हाँ, अब वो क्यों नहीं किया मुझे समझ में आ गया। उस हुँ, टाइम वो बहुत चिंतित थे शायद मेरे लिए, और अब वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे चरण स्पर्श नहीं करोगी, और मैं अपना सारा दुःख आँसुओं के थ्रू पूरा मैंने आँसू उन भिगोकर उनके पैर जो है वो धो दिए अपने आँसुओं से। और फिर वो मुझसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहती हो? हुँ, मेरे मन में क्या चल रहा है कि भगवान जी आपको तो सब कुछ पता है, सब कुछ जानते हैं आप, मेरे को कुछ नहीं कहना। यू कैन फ़ील मी, यू कैन रीड मी। और उस टाइम मैं देख रही हूँ कि उनके जो चेहरे पे जो भाव थे, हुँ, वो ऐसे हो गए और एक ड्रॉप ऑफ टीयर उनकी राइट आई से नीचे गिरा। मतलब ही कुड फ़ील माय पेन, और वो मेरे लिए रोए। आई थिंक इससे बड़ी चीज़ लाइफ़ में कुछ हो नहीं सकती, व्हेन यू नो दैट गॉड लव्स यू। और मैं आपको रिसेंटली बताती हूँ, 10 दिन पहले की बात है। तो मुझे फिर से भगवान जी दिखे, और वो मेरे वर्क के लिए फीडबैक्स देते हैं। पहले भी हुआ है एक बार जब उन्होंने मुझे बोला कि आई एम वेरी हैप्पी विद यू, और इस बार फिर से उन्होंने बोला कुछ कहना चाहती हो, एंड आई सेड मुझे कुछ नहीं कहना, आप सब जानते हैं, बस मुझे आप ये बताइए आप मुझसे खुश हैं? एंड ही सेड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद यू। आई थिंक लाइफ में आपको और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि भगवान खुश हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ऑनेस्टी से कर रहे हो कि नहीं, चीट तो नहीं कर रहे किसी को, 100% दे रहे हो कि नहीं, अपना बेस्ट दे रहे हो कि नहीं। आई थिंक इससे बड़ी खुशी लाइफ में, कंटेंटमेंट कुछ हो ही नहीं सकती। वाओ! और इतना जब सब कुछ मिरेकल्स हो जाते हैं, उसके बावजूद भी हम इंसान बोल देते हैं कि यार लाइफ़ पता नहीं कैसी है। कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी व्यथित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, बट जब हम कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं ना, तो ये हमारी सारी जो चिंताएँ हैं वो दूर हो जाती हैं। तो मैंने मेरी ही लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हुँ, कि मैंने 100% सरेंडर किया, और जब मैंने सरेंडर किया, तब से भगवान मुझसे बहुत ही ज़्यादा मुझे विज़न्स आने लगी, और मेरा ध्यान उन्होंने ही रखा। मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अब मैं जब अ, घर में थी, तो मैं मम्मी-पापा की प्रोटेक्शन में थी। मैं इंट्रोवर्ट भी थी, बहुत प्रोटेक्टेड उन्होंने मुझे रखा। अब फर्स्ट टाइम मेरी जब जॉब लगी, तो मैं घर से ये कहकर निकली कि अब मेरे साथ कोई नहीं है, भगवान अब मैं सरेंडर करती हूँ 100%, नाउ यू विल टेक केयर ऑफ़ मी, जो भी होगा। और फिर सत्यम कंपनी मैंने फर्स्ट टाइम जॉइन की, और वहाँ जाकर मुझे हेल्थ प्रॉब्लम हो गई। मैं चेन्नई गई, मुझे वहाँ का खाना-पानी सूट नहीं किया, और बहुत ज़्यादा मेरे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा स्टमक एक होता था। फिर मैंने भगवान जी को बोला कि मुझे बहुत पेन है, और आपके सिवाय कोई नहीं है हुँ, मेरा। एंड यू वोंट बिलीव, द सेम नाइट मुझे सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए, और उन्होंने एग्जैक्टली सेम लाइंस बोली जो मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं भगवान जी के जो भी सपने आते हैं उनको लिखती हूँ अपनी डायरी में। ओह! तो उन्होंने बोला तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, तुम सारा दिन टेबल पर बैठी रहती हो, काम करती रहती हो, तुम बिल्कुल ब्रेक नहीं लेती। अब तुम्हें क्या करना है वो सुनो। अब तुम्हें एवरी हाफ एन आवर बाद 5 मिनट वॉक करनी है, अपने दिन में 10 ग्लास पानी पीना है, ये फ्रूट सीक्वेंस में खाना है, और ये फ्रूट्स मिस नहीं करने 3-4 दिन तक। मैंने वो स्टार्ट किया, और विद इन 2 डेज़ माई पेन वॉज गॉन, इन्फेक्शन भी ख़त्म हो गया, और गॉड सेव मी, मैं ये बोलूँगी। तो ये हनुमान जी ने मुझे उस टाइम बचाया था। और भी बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं मेरे साथ, जहाँ पर मैं बची हूँ तो भगवान जी की ही वजह से। तो अगर आप, मुझे लगता है, 100% सरेंडर करते हो ना, ही टेक्स केयर ऑफ़ यू। हमें लगता है कि हम सिर्फ़ अपना ये प्रेज़ेंट पीरियड देखते हैं और सोचते हैं हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए। बट जब आप भगवान पर छोड़ देते हो ना, जिनको पता है आपका पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या था, और आपके लिए लाइफ़ में सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ क्या है। आई जी। थिंक ये कंप्लेंट जिस दिन हम करना बंद कर देंगे ना, जी। तो हमारा जीवन का जो अर्थ है ना, वो तभी निकल के आएगा जिसको आपने बोला कि 100% सरेंडर कर दो। जी, जी, जी। भगवान देखिए टेस्ट ज़रूर लेते हैं। अब अगर मीरा जी को देख लीजिए, खुद भगवान को देख लीजिए, राम, उन्होंने क्या टेस्ट नहीं दिए? कितने मुश्किल, हमसे भी ज़्यादा मुश्किलें उन्होंने सही है। हुँ, बट ये टेस्ट्स ही हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमें लाइफ़ में हम्बल बनाते हैं, सही और गलत का फ़र्क सिखाते हैं। भगवान टेस्ट देते हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस से निकालते भी वही हैं। वो आपको उन टेस्ट्स को फ़ेस करने की इतनी स्ट्रेंथ भी देते हैं कि आप उससे हँसते-हँसते निकल जाओगे। पता अभी एक नासा की एक रिसर्च हुई थी। जी।
नासा की रिसर्च में ये निकला कि ब्रह्मांड की जो साउंड है जी, वो ओम साउंड जनरेट करती है। जी, 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 जी। तो ये मेरे साथ मैंने खुद अपने अंदर से ओम की साउंड सुनी जब मेरा कुंडलिनी अवेकनिंग हुआ। मैंने किसी से 3 दिन शक्तिपात लिया था हम्म। और मुझे नहीं समझ में आया कि मतलब मैं हर जगह जा रही हूँ, मुझे ओम की आवाज़ सुन रही है। तो मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि जब आपका हार्ट चक्रा ओपन अप होता है ना, तब आपके अंदर से ऐसे मिरेकल्स या ऐसी साउंड्स हम्म। सुनने लगती है। और टू बी ऑनेस्ट मेरा जो ये पाथ है, आई थिंक उसके लिए ज़रूरी था कि मेरा हार्ट चक्रा ओपन अप हो, बिकॉज़ उसके बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए और आई कुड फील अनकंडीशनल लव फॉर पीपल अराउंड मी। मुझे ऐसा लगा मुझे बस लोगों के लिए करना है। फिर एक मैसेज जो मुझे भगवान शिव ने इस जर्नी के स्टार्ट होने से पहले दिया, कि लव जो है ना, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन, गिव अनकंडीशनल लव टू पीपल। और फिर मेरा हार्ट चक्रा ये ओपन अप हुआ जहाँ मुझे समझ में आया अनकंडीशनल लव क्या होता है। उस मिरेकल के बारे में थोड़ा सा बताइए ना प्लीज। एक बार मैं बहुत ज़्यादा आई वाज फीलिंग, बहुत ज़्यादा मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा था, हम्म। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइफ में ना पर्पस, तब मैं आईटी में ही थी, तो लाइफ पर्पस मतलब ये नहीं है मेरा। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, बट ये नहीं है हम्म। और मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। तो तब मुझे भगवान जी ने ये बोला कि और कुछ नहीं है, गिव लव टू पीपल, गिव अनकंडीशनल लव टू पीपल, बिकॉज लव इज़ द ओनली सोल्यूशन। तो वाह। तब मैं समझ नहीं पाई कि अनकंडीशनल लव होता क्या है। और जब मेरा हार्ट चक्रा ओपन अप हुआ, तब मुझे अपने आप ही वो फीलिंग रियलाइज़ हुई कि जो उन्होंने कहा था अनकंडीशनल लव, वो मुझे तब समझ में आया कि अनकंडीशनल लव होता क्या है। जहाँ पर हम किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं करते, हमारे अंदर बस ये भाव आ जाता है किसी तरह हम लोगों को बस दे दें कुछ। अगर वो किसी तकलीफ़ में है तो किसी ना किसी मे बी अगर आप उनको उनकी तकलीफ़ भी सुन लेते हो ना, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ हेल्पिंग। तो वो मुझे समझ में आया कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। कुंडली अवेकन पे मेरा थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, मेरे को जी, आप क्लियर करना। और मुझे लगता जी। है कि कुछ लोग अगर कुंडली अवेकन की तरफ जाते हैं हुँ, हुँ। तो ये बोला जाता है कि हर एक बंदा कुंडली अवेकन नहीं कर सकता, विच जी, इज जी, ओके। जी, जी, और कुंडली अवेकन करनी भी नहीं चाहिए कि जो जी। उसकी एनर्जी होती है वो वो हर आपकी कोई नहीं ले सकता। बॉडी नहीं बर्दाश्त कर जी, सकती। जी, जी, इस पे बिल्कुल। थोड़ा सा अपना स्पिरिचुअल, थोड़ा सा लोगों को गाइड करेंगे कि अगर आपके कौन से चक्रा ओपन होने से आपका जीवन एक खुशहाली जीवन बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि होता क्या है, सोशल मीडिया की वजह से या पॉडकास्ट की वजह से या ऐसे रील्स की वजह से जी। लोगों में ना वो उत्तेजना आ जाती है कि कुंडली अवेकन की। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मेरे ऊपर आई थिंक भगवान की ग्रेस थी, क्योंकि हुँ, ये पाथ ओपन अप होना था, तो मेरे माइंड में आया। हुँ। मुझे ये लगता है, अगर ये पाथ ओपन अप नहीं होना होता, तो शायद मैं नहीं जाती कुंडलिनी अवेकनिंग की तरफ। तो मेरे केस में आई फ़ील ये एक ग्रेस थी भगवान की, उन्होंने मुझे ये पाथ दिखाया। इस पाथ के बिना, अनकंडीशनल लव फ़ील करने के बिना शायद मैं अपना 100% इस फ़ील्ड में ना दे पाती। लेकिन हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ ये एनर्जी कभी-कभार इतनी ज़्यादा ये होती बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर हुँ, कोई इसको बेयर नहीं कर हुँ। पाता। समटाइम्स इतनी ज़्यादा एनर्जी फ्लो होती है कि मेंटल इश्यूज़ होने लग जाते हैं, तो ये बहुत डेंजरस है, किसी को ट्राई भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी गुरु को जानते हैं, जिस पर आपको फ़ेथ है, तभी आप शक्तिपथ लीजिए, अदरवाइज़ इसको अवॉइड कीजिए, लीव इट टू गॉड, वो पाथ दिखाएँगे। जैसे मैंने भी 100% सरेंडर किया, मेरा पाथ खुलता गया। लाइक फर्स्टली मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम किया, जहाँ पर मेरी आई थिंक प्योरिटी हुई, प्योरीफाई हुई बॉडी। और उसके बाद मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग हुई। आई थिंक ये एक प्रोसेस था जो भगवान जी ने खुद प्लान किया था मेरे लिए। आपको याद है जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप पे कॉल किया था, जी, तो अब होता क्या है, जब व्हाट्सएप पे आप कॉल करते हो ना, डीपी आ जाती है फ़ोन के बिल्कुल सेंटर में। जी, जी, और जी, जब वो डीपी मैंने देखी तो उस डीपी में मेरे को उस हवन कुंड, वो बेसिकली हवन कुंड था, जी, लेकिन उस हवन कुंड की जो अग्नि थी, जी, वो महादेव के ऐसे त्रिशूल के साथ खड़े होते हैं ना जी, महादेव, जी, वो जी, मेरे को वैसी फील होती थी। जी, तभी मैंने आपसे हाय भी नहीं किया, हेलो भी नहीं किया। मैंने पूछा मैम ये जो डीपी है ये क्या है? जी, 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 मेरे को इसमें ऐसा फील हो रहा है। जी, 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 ये जी। भी है आपके एक्सपीरियंसेस हैं? जी, जब भी मैं हवन करती हूँ, बाय गॉड्स ग्रेस वो ज़रूर अपनी प्रेज़ेंस शो करते हैं। मैं पिक्चर हवन के बाद जब हो जाता है, मैं लेती हूँ कि मुझे
देखना है भगवान को, और वो गणेश जी की कभी कभार फिगरेंस आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रही है। तो ये जो है सब मैं हवन के टाइम आती हैं, ये अपने आप प्रकट होती हैं। भगवान महादेव की इतनी सारी पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ये सब हवन में अपने आप प्रकट होती हैं। तो एक भगवान की प्रेजेंस है जो भगवान ये शो करते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ हैं। हम्म। और आई थिंक इससे ज़्यादा डिवाइन फीलिंग कोई और हो ही नहीं सकती। व्हेन यू नो कि नो भगवान आपको प्रूफ्स भी दे रहे हैं कि आई एम देयर आई विद एम यू। देयर विद यू। जी। कुछ ऐसे लाइक साइन होते हैं कि नहीं, सबसे पहले इस सवाल का जवाब आप बताइए। जी। ये बहुत सारे पॉडकास्ट में मेरे क्वेश्चन आया लोगों का कि जब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी की होती है, जी। कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं, कुछ साइन ऐसे होते हैं जी। कि आपको अब सब बोल देते हैं कि यार मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हो चुका हूँ, जी। जी। बट जी। जी। सिंबल क्या होते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के? देखिए, एज पर माय एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया है, आप ना ये वाले वर्ल्ड से कटने लग जाते हो। ये वाला वर्ल्ड मतलब लाइक? मटीरियलिस्ट, जैसे अभी हम जिस वर्ल्ड में है ना, हम्म। तो लोगों से मिलना जुलना आपको वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। हम्म। आपका सर्कल छोटा होता जाएगा। मतलब जितने बस मिनिमम गिने चुने। कॉन्टैक्ट्स, गिने चुने कॉन्टैक्ट्स रह जाएंगे। आपको पार्टीज में जाना, खाना होना चाहिए, वो मंत्रोच्चारण करके बनाना चाहिए। तो इस चीज़ का भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ा। आपका सर्कल छोटा होता जाता है, और जितनी भी तामसिक चीज़ें हैं आप उनसे दूरी बना बना लेते हैं। गॉसिप्स में आपका बिल्कुल भी कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है किसी से बात करना फालतू में, इससे अच्छा मैं नाम जाप कर लूँ, हम्म। मंत्र चांट करती रहूँ, वो बेटर है। इवन आज भी मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ ना, मैं अकेले जाती हूँ, 1 घंटा वॉक करती हूँ, उसमें मैं गायत्री मंत्र चैंट करती हूँ, और जो भी 1-2 मंत्र है प्लस नाम जप जितना हो सकता है उतना करती हूँ। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, नाम जप चलता रहता है, तो मुझे उससे सैटिस्फैक्शन मिलने लग गई है, रादर दैन वेस्टिंग माय टाइम एंड टॉकिंग टू पीपल अबाउट दिस वर्ल्ड, बिकॉज़ ये वर्ल्ड टेम्परेरी है। हमें जाना कहाँ है? हमें भगवान के पास जाना है, कुछ नहीं लेके जाना, कर्म ही हमारे साथ जाने हैं। और मुझे लगता है जब हम नाम जाप करते हैं, हमारी जो चीज़ें हैं वो भगवान खुद देख लेते हैं फिर। आई थिंक जब ऐसा होता है ना, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर दूसरों के लिए बढ़ जाती है। दैट इज़ वाई जो मैं स्पेल वर्क करती हूँ लोगों के लिए, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। स्पेल वर्क क्या होता है? स्पेल वर्क में मैं जैसे गुड पर्पस के लिए, जैसे किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा, जॉब नहीं लग रही, मनी अबंडेंस का प्रॉब्लम है, या रिलेशनशिप डिवोर्स तक पहुंच गया है, हम्म। उनको रिलेशनशिप को बचाना, तो उनके लिए फोकस रिचुअल्स करती हूँ। एंड बाय गॉड्स ग्रेस बहुत ही मैंने मिरेकल्स देखे अपने क्लाइंट्स के साथ, जहाँ उनकी मैरिज डिवोर्स तक जाते जाते वापस बची है। ऑटिस्टिक बच्चे जो समझ नहीं पा रहे, जो 58 50s में स्कोर कर रहे थे, हम्म। नाउ दे आर स्कोरिंग अबव 85%। तो ऐसे ऐसे मिरेकल्स देखे हैं जो शायद मैं भी कभी सोच नहीं सकती थी लाइफ में होंगे। किसी ये का जॉब, होता होता कैसे है? ये होता है कि मैं कैंडल मैजिक करती हूँ, कैंडल मैजिक से स्पेल करती हूँ, स्पेसिफिक कैंडल्स बनाती हूँ, हम्म। उनको एनर्जाइज करती हूँ। फिर जैसे सपोज मनी ऑयल है, मनी हम्म। ऑयल बहुत सारे ऑयल्स को बनाकर बनता है, एनर्जाइज करती हूँ इन प्रेजेंस ऑफ पहले तो महादेव का नाम, हम्म। और फिर आर्क एंजल्स, एंजल्स ये एंटिटीज़ होती हैं जो अर्थ के बहुत क्लोज होती हैं, और इनको बेसिकली मैनकाइंड की हेल्प के लिए भगवान ने बनाया है। तो लेकिन ये आपकी तब तक हेल्प नहीं कर सकती जब तक आपकी इसमें इच्छा शामिल नहीं हो। तो इनको आपको बुलाना पड़ता है, इनको हेल्प बोलनी पड़ती है कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, और तभी आपकी हेल्प करेंगी। तो मैं इनको इन्वोक करती हूँ कि आप मेरे क्लाइंट्स की ये पिटिशन है, हम्म। इनको पूरा करने में मेरी हेल्प करो, एंड दे आर द वंस हु आर गिविंग द रिजल्ट्स, आई एम नोबडी। आई फील मैं बस अपना काम करती हूँ, रिजल्ट्स वही देते हैं, डिवाइन एनर्जीज और भगवान। कुछ अलग रिलीजन्स की गॉड्स गॉडेसेस होती हैं, जैसे ग्रीक गॉडेस हो गई, रोमन गॉडेस हो गई, जिनको बुलाया जाता है क्योंकि जैसे हमारे हिंदू धर्म में हर, जैसे माँ लक्ष्मी है, वो उनका एक डिपार्टमेंट है पैसों का, ऐसे ही और रिलीजन्स में भी सेम कॉन्सेप्ट है। गॉडेस फॉर्चुना होगी, गॉडेस अबंडेंशिया हो गई, ये है पैसे देने के लिए। तो इनको मैं इन्वोक करती हूँ और ये हेल्प करते हैं। ये भी माना गया है ना कि 555 कि हाँ जी। ये नंबर अगर आपको स्क्रीन पे बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, जी। 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 तो आपके एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट ये कर रहे सच हैं। होता है? जी, बिल्कुल। 11-11 रिपीटेड नंबर्स दिखना, फेदर्स दिखना, आप कोई म्यूज़िक मतलब अपना कनेक्ट करें किसी से और वही म्यूज़िक आ जाना। मतलब आप समझ जाइए कि सोल्स हैं आपके साथ जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। हम एनलाइटमेंट की बातें करते हैं। जी। अब ये मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है। एनलाइटमेंट की जब भी बातें आती हैं, और एनलाइटमेंट में जब हम स्पिरिचुअल अवेकिंग का प्रोसेस में हम होते हैं, जी।
तो हमको ना ऐसे, अगर लेट्स एग्जांपल मैं हनुमान जी को देख रहा हूँ, जी, तो मुझे उनका एक रूप दिखाई देता है। जी, जी, मैं जी, महादेव को देख रहा हूँ तो मुझे महादेव की ऐसी प्रतिबिंब दिखाई दे रही है कि वो त्रिशूल लेके खड़े हैं, एक जी, हाथ में ऐसे डमरू हैं, जटाएं में से गंगा जी का ऐसे जाना, और पूरा एकदम लाइक ब्लू कलर की पूरी उनकी बॉडी। जी, तो ये एक ऐसी चीज है कि जब आप इसको देखते हो ना, तो आपको समझ आता है कि आप बिल्कुल करेक्ट प्रोसेस पे जा रहे हो। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या साइन होता है कि उनका दिखना, उनका उस अवतार में दिखना? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग अगर हम भगवान शिव की जितनी भी प्रिय चीज़ें हैं, स्नेक हो गया, वासुकी जो उनके गले में होता है, डमरू, त्रिशूल, भस्म, गंगा, इन सभी का एक मीनिंग है और जब हम इन मीनिंग्स को समझ जाएँगे ना, हम लाइफ़ के मीनिंग को समझ तो जाएँगे। प्लीज जी, समझाइए। जी, जी। अब सबसे पहले उनकी जटाओं में माँ गंगा है। अब माँ गंगा क्या है? पानी। पानी क्या रिप्रेज़ेंट करते हैं? इमोशंस को, प्योरिटी को। जितना ज़्यादा हम लाइफ़ में प्योर होंगे इन वर्ड्स, थॉट्स एंड डीड्स, प्लस अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाएंगे, हर हर स्थिति में सम होना सीख जाएंगे, हम शून्य। शून्य, हम एनलाइटमेंट की तरफ अपनी जर्नी में सक्सीड हो पाएंगे। वाओ। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित है, वो क्या इंडिकेट करता है? माइंड को। मून रिप्रेजेंट्स माइंड एस्ट्रोलॉजी में। अब जब हम माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, अगेन मैं बोलूँगी हर स्थिति में सम रहना सीख जाएंगे, इमोशंस पर कंट्रोल, माइंड पर कंट्रोल, तो ऑटोमेटिकली एनलाइटनमेंट आ जाएगी आपको। हम्म। नेक्स्ट बात करते हैं स्नेक की। स्नेक क्या होता है? अगर मैं आपके पास स्नेक छोड़ दूँ, आप हमेशा अवेयर रहेंगे कहीं ये मुझे काट ना खाए। हम्म। अब स्नेक रिप्रेजेंट करता है अवेयरनेस को। इसमें यहाँ मैं डमरू की भी बात करूँगी। डमरू होता है, अगर हम उसको वैसे देखें जैसे भगवान ने पकड़ा होता है, ऐसे ऐसे, हाँ। हाँ जी। तो अब डमरू क्या है? इट रिप्रेजेंट्स पूरा ब्रह्मांड, और वो धीरे धीरे कभी शून्य पे हो जाएगा जब प्रलय आएगी, और फिर शून्य से वो फिर अनंत की तरफ चलने लगेगा, और ये साइकिल चलती रहेगी इन्फिनिटी तक। अब हम डमरू को टिल्ट करें हॉरिजॉन्टली तो क्या बनता है? इन्फिनिटी का साइन। वाओ। इन्फिनिटी मीनिंग इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, इनफाइनाइट साइकिल्स जो चल रही हैं। और यहाँ मैंने स्नेक की भी बात की। स्नेक इज अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस इज व्हाट? एनलाइटमेंट। वंडरफुल। जी। अब हम बात करते हैं भस्म की। भस्म क्या बताती है हमको? हमारा शरीर जब खत्म हो जाता है, भस्म बन जाता भस्म है। बन जाता है। कि ये जो शरीर है हमारा, टेम्परेरी है। हमें शरीर से ज़्यादा किसके ऊपर ध्यान देना है? अपनी सोल के ऊपर। शरीर नश्वर है, इसको यहीं रह जाना है। सोल जिसको भगवान के पास जाना है। तो हमें, अगर हम अपनी सोल को संवारेंगे, हम इनलाइटनमेंट अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी पा सकेंगे। लास्टली बात करते हैं, भगवान शिव की जो बॉडी है वो ब्लू है। अब ब्लू क्या सिग्निफाई करती है यहाँ पर? स्काई को, विच इज़ इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, एंड सो इज़ आवर बिलव्ड लॉर्ड शिवा। तो जब भगवान शिव की कृपा आपको मिल जाती है, आप ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस में चल पड़ते हैं, और आपको इतनी कृपा डेफिनेटली मिल जाएगी किसी दिन कि आप इनलाइटेंड हो जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग शिव शक्ति हैं, शिव अनंत हैं, शिव शून्य है। और जब इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, तब सिर्फ शिव थे, शिव थे और शिव थे। अब हम त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल रिप्रेजेंट करता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्रिएटर, नरिशर, डिस्ट्रॉयर, या आप बोल सकते हैं गॉड। गॉड का फुल फॉर्म जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। या इसको ये भी समझ सकते हैं कि ये 3 गुणों को दर्शाता है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। जब हम इन 3 गुणों से ऊपर हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, तो एनलाइटनमेंट अपने आप मिल जाएगा। तो ये सभी चीज़ें जो भगवान शिव की प्रिय हैं, ये हमें एनलाइटनमेंट लाइफ में कैसे लानी है, किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या करना है, उसके बारे में बताता है, और हमारे अल्टीमेट पर्पस जो लाइफ का एनलाइटनमेंट, उसको डिफाइन करता है। बीच में ना मैं एक सवाल आपसे पूछना था, बट वो बातों बातों में भी जी इधर उधर कई बार हो जाता है। जी जी जी। मेडिटेशंस की कुछ ऐसी पावरफुल टेक्निक्स आप बता सकते हो जिसको हर एक
व्यूअर अगर जो भी देख रहा है वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाए? जी, जी। जब मेडिटेट करें, एक तो उसको रेगुलर प्रैक्टिस करें। हुँ, ओम आप यू कैन स्टार्ट विद ओम चैंटिंग। ओम का 11 बार उच्चारण करें, क्योंकि उससे इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं जो मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और जब आप मेडिटेशन के लिए बैठें, उससे पहले विगरस एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपकी जो बॉडी है वो मोशन में आ जाए। हुँ, क्योंकि जब उसके बाद आप मेडिटेशन में बैठेंगे ना, आपको एक अलग सा पीस और शांति फील होगी और आप मेडिटेशन में डीप जा पाएंगे। जब मेडिटेशन डीप होगी, रिलैक्स स्टेट में जब आप जाएंगे, तो एक थीटा स्टेट हम बोलते हैं, इसमें जब आप जाएंगे ना, और कुछ भी आप मैनिफेस्ट करने का सोचेंगे, बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होगा। बट ये जो है प्रैक्टिस, ये आपको रेगुलर करनी है। ऐसा नहीं कि आज एक दिन आपने मेडिटेट किया, कल छोड़ दिया, फिर 3-4 दिन बाद सोचा। नहीं, मेडिटेशन इज़ अ रेगुलर प्रोसेस। आप इसे करके देखिए, 3 मंथ्स में ही आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे अपनी लाइफ में। अभी तक हमने जितनी भी बात करी है वो जी, महादेव के इर्द-गिर्द करी है जी, और सिर्फ़ पॉज़िटिविटी की बात करी है। जी, 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 बट इस भूलोक की रियलिटी पता क्या है? जी, नेगेटिविटी। जी, 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 हर एक इंसान कहीं न कहीं किसी न किसी नेगेटिविटी से जूझ रहा है। जी, 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 आपके पास भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। जी, बहुत। क्या सच में नेगेटिविटी इतनी है जितनी दिखाई जा रही है या इससे भी ज़्यादा है? और है तो क्यों है? देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। पॉजिटिव है तो नेगेटिविटी भी है, हुँ, भगवान शिव है तो डीमंस भी हैं। तो ये तो मेरी लाइफ में, मैंने भगवान की कृपा से ही शायद मुझे भगवान ने डिवाइन मिरेकल्स भी दिखाए, और ब्लैक मैजिक क्या होता है वो भी बताया, कि डीमंस, एंटिटीज़, ये सब एग्जिस्ट करती हैं। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। देखिए, ब्लैक मैजिक में मैं बिलीव नहीं करती थी। मैजिक क्या होता है? मैजिक होता है कि आप यूनिवर्स की पावर्स को यूज़ करके कुछ मैनिफेस्ट करते हो। ब्लैक हुँ, मैजिक क्या होता है कि आप उसे नेगेटिवली किसी के लिए यूज़ करते हो। तो मेरे साथ हुआ। और ब्लैक मैजिक में लोग तब तक यकीन नहीं करते जब तक खुद के साथ नहीं हो जाता। तो ये मेरी स्टोरी है। मैं ब्लैक मैजिक में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। लेकिन जब मेरी शादी होने से कुछ टाइम पहले ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ, जिससे मुझे यकीन हो गया कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, हुँ। और नेगेटिव से भी अगर आप सरेंडर करते हो तो भगवान ही बचाते हैं। तो मुझे भी भगवान ने ही बचाया। क्या हुआ था? ये हुआ था कि मेरी जो बेडशीट थी, उस पे खून के छींटे आने लग गए। कोई उसका सोर्स नहीं था, मुझे कहीं कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं था। तो मुझे नहीं पता था दिस इज़ अ साइन ऑफ ब्लैक मैजिक। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब सोती थी, तो साउंड, किसी की साउंड, एंटिटी की साउंड, वो हुँ, मुझे डरा देती थी। कि कुछ भी मैं लेती थी सपोज़, तो ये क्यों ले लिया? ऐसे-ऐसे मेरे कान में हुँ। आकर बोलती थी। जी। और फिर मेरे टिकलिंग भी होनी स्टार्ट हो गई। मतलब मैं करवट लेकर सो भी नहीं सकती थी, इतनी ज़्यादा मैं डर जाती थी कि अब रात हो गई है, और अब मैं अगर करवट ली तो मेरी टिकलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और लेनी भी पड़ती थी, और फिर मुझे फिर टिकलिंग हो जाती थी। तो बहुत बुरा फ़ेज़ था, और इस फ़ेज़ में मैं शायद, और भी चीज़ें मेरी लाइफ़ में चल रही थी, बट जब कहते हैं ना आप अपने लोएस्ट फ़ेज़ पे होते हो, तो तभी आप भगवान से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। तो ये मेरा फ़ेज़ था जब मैं भगवान शिव से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाई। मैं 1 डेढ़ घंटा मतलब मंदिर में जाके उनकी पूजा करती थी पूरे दिल से। और उसके बाद मेरे को ऑफ़िस भी जाना होता था, हुँ। बहुत हेक्टिक डे होता था मेरा। मतलब मैं 3-4 घंटे रोज़ कम्यूट भी करती थी, लेकिन मैंने भगवान शिव का सहारा नहीं छोड़ा। तो अब ग्रेस मुझे अ, मतलब उन्हीं की ग्रेस मुझे मिली कि उन्होंने ही मुझे इस चीज़ से भी निकाला। तो एक दिन क्या हुआ, मैं 4:30 बजे सुबह उठती थी। तो एक दिन मैं 4:15 अराउंड मेरी आँख खुली, और मेरे को लगा अभी 10-15 मिनट है तो मैं लेट जाती हूँ, लेज़ अराउंड कर रही थी। और वो एक ऐसी स्टेट थी कि आप ना जागृत स्थिति में होते हो, ना आप सो रहे होते हो, क्योंकि आपको पता है 10 मिनट में आपने उठना है। हुँ, अब इस स्टेट में मैं देख रही हूँ कि कॉर्नर ऑफ द रूम में एक एंटिटी है, ब्लैक कलर का, जैसे शक्तिमान में किल्विश ने वो नहीं हुँ, पहना होता, हुँ। बिल्कुल वैसी। और वो मुझे देख रही है, और मुझे गुस्सा आ रहा है कि बहुत हो गया। मतलब तब मेरा हार्ट चक्र भी ओपन ही था, और गलत चीज़ों पे मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा ठीक है, अब आ जा। मैंने इतनी पावर दिखाई, उसको ऐसे किया, और इतनी नेगेटिविटी थी उस चीज़ में कि मेरे हाथ पैर दोनों ऐसे हवा में ऐसे-ऐसे हो रहे हैं, और मुझे लगा कि अब नहीं मैं बचूँगी। बस मुझे लगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मैंने हुँ, जाप स्टार्ट किया, और मुझे ऐसे फेस दिखा। मुझे नहीं पता वो किसका फेस था, किसी पॉजिटिव एनर्जी, भगवान शिव का ही मैं तो मानती हूँ, उनका फेस दिखा। और मैंने बोला, मुझे समझ में आ गया कि कोई भगवान है।
मैंने उनको बोला भगवान जी अब आप इसको पकड़ो, और मैंने ज़ोर से उस चीज़ को ऐसे ऊपर फेंका, उन्होंने वो चीज़ कैच की और फिर सब कुछ शांत। और फिर ये जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हो रहे थे वो सब बंद हो गए। तो मुझे यहाँ भी भगवान जी ने ही बचाया, नहीं तो मेरी मेरी इतनी पावर्स नहीं है, किसी की भी पावर्स नहीं है कि कोई मुझे इस चीज़ से बचा पाता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ये ब्लैक मैजिक है, किसी ने क्यों किया है मेरे ऊपर और मुझे क्या करना चाहिए इसको कटवाने के लिए। तो ओनली गॉड केम एंड सेव्ड मी। अब ये चीज़ें मुझे लगता है जब आप ऑलरेडी, मैं जैसे बहुत ही लो फेज़ में थी, मेरी बॉडी जो है वो शायद वीक हो रखी थी, मेरी सोल भी कहीं ना कहीं वीक थी, बिकॉज वो एक दुख था, और नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है, ट्रू ट्रू। राइट। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि वो जो एनर्जी थी, नेगेटिव एंटिटी थी, वो मेरे ऊपर हावी हो पाई उस टाइम के लिए। तो दैट इज़ वाई बोलते हैं कि अपने ऑरा को स्ट्रांग रखो, अपने एनर्जी को स्ट्रांग रखो और अपने डिटर्मिनेशन रखो, पॉजिटिव रहो, सो दैट ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट ना कर पाए। तो कहीं ना कहीं सारा खेल थॉट का है। आपके जितने थॉट पॉजिटिव होंगे, योर बॉडी विल बी रिएक्ट इन अ पॉजिटिव वे, योर जी, सोल विल बी रिएक्ट इन अ पॉजिटिव वे। जी। और जब सब कुछ पॉजिटिव रहेगा तो आप अलाइनमेंट की तरफ या एनर्जी आपकी इनहेंस हो जाएंगी। इज दिस यही होता है? जी, यही है। बट मैं आपको बोलूँगी, जैसे हर हमारे एस्ट्रोलॉजी वाइज़ अगर मैं बात करूँ, बिकॉज़ आई एम एन एस्ट्रोलॉजर हम्म। ऑल्सो, तो हमारे वीक और स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स दोनों की दशाएँ, महादशाएँ आ जाती हैं। जब कोई ब्लैक मैजिक करता है, एक तो ये जो लोग होते हैं वो आपके घर के होते हैं। पूरा एक्सेस होता है आपकी डिटेल्स का इनके पास। इनको पता होता है कि आपकी अब दशा कौन सी चलने वाली है। अब जैसे सपोज़ मैंने एक बहुत क्लोज़ केस मारन क्रिया का देखा हुआ है, हम्म। जिसमें मेरी फ्रेंड की मदर शी पास्ड अवे, उनके ऊपर मारन क्रिया की गई थी। अब जब मारन क्रिया की गई थी, उनके जो प्लैनेट्स थे, बहुत ही ज़्यादा वीक थे। तो जिन्होंने करवाया उनको पता था कि अब प्लैनेट्स इनके इतने वीक हो गए हैं कि हम इनके ऊपर कुछ भी करेंगे, तो वो उसको सहन नहीं कर पाएँगी। ओके। तो ये भी एक एंगल है, मतलब चीज़ों को देखने का, क्योंकि समटाइम्स इवन दो हमारी विल पावर स्ट्रांग है, सब चीज़ें ठीक है, बट अगर आपका पीरियड ख़राब आ जाता है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। या तो आपको बहुत ज़्यादा सरेंडर करना है, एक तो हम्म। भगवान खुद बचाएंगे, या फिर इतना स्ट्रांग होना है कि आपकी ग्रह दशा भी आपको इम्पैक्ट ना कर पाए। ओके। आपका मिरर को लेके क्या हम्म, पॉइंट ऑफ व्यू है एज ए, लाइक इन, बिकॉज यू आर इनटू ओकल्ट इंडस्ट्री। जी, मिरर पे कुछ लोगों का ये मानना है कि मिरर आपको इन्हेंसमेंट देता है। जी, अब वो चाहे मनी हो, फेम हो। जी, कुछ हुआ है क्या? नहीं। ओके। कि आप वो चाहे मनी हो, फेम हो। जी, कुछ लोगों का ये कहना है कि मिरर की गलत डायरेक्शन आपके घर में नेगेटिव चीज़ों को और ज़्यादा लेके आती है। जी, बिल्कुल सही बात है। अगर मिरर को हमें पता है कि हम कहाँ से मिरर लाएं, न्यू मिरर लाए हैं, हम्म। और उसको सबसे पहले हमें क्लेंस करना होता है, बिकॉज ये जो मिरर्स होते हैं ना, दे आर हम्म। पोर्टल्स टू द अदर वर्ल्ड। मिरर्स हो गए, विंडो हम्म। सिल्स हो गए, हम्म। डोर्स हो गए। तो दूसरी जो एंटिटीज़, जो हम दूसरे वर्ल्ड की चीज़ें हैं, वो हम्म। मिरर्स के थ्रू आ जा सकती हैं। ये मान्यता है, और दैट इज़ वाई जो हमारे एंसेस्टर्स थे बहुत ही स्मार्ट थे, हमें बोलते थे रात को हमें मिरर कवर करके सोना चाहिए। ये तो भी तो कहते थे ना हम कि रात को मुंह देख के नहीं सोना चाहिए। जी, जी, वो यही रीज़न था कि मिरर्स में नेगेटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट होती हैं। अगर सपोज़ आपको मनी, मैं आपको यहाँ एक टिप भी दे देती हूँ, मनी अट्रैक्ट करना है लाइफ में बहुत सारा, नॉर्थ डायरेक्शन में आप मनी और क्रिस्टल्स रख दीजिए, पायराइट, और उसके सामने मिरर रख दीजिए। इट विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ, मल्टीप्लाई हो जाएगी वो चीज़। बट इंश्योर दैट जो मिरर आप लाए हैं वो पॉजिटिव, एक तो न्यू लाए हैं, और हम्म। उसको अच्छे से आपने क्लेंस करना है। आप सेज बर्न करके उसका स्मोक उसके मिरर के अराउंड कर सकते हैं, या फिर गंगा जल से उसे रेगुलरली क्लीन करें। एंटीक मिरर कभी ना लाएं घर में, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एंटिटीज़ जो हैं वो अटैच हो जाएं। अब जैसे सपोज़ बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं जो अर्थ को नहीं छोड़ पाती, उनकी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अर्थ प्लेन से वो जाना ही नहीं चाहती। घर में मिरर्स पड़े हैं अगर किसी के, तो वो अटैच कर लेती है अपने आप को उन मिरर्स से। तो इसलिए कहा जाता है कि मिरर्स के साथ बहुत सोच समझ कर, एक तो आप जब एंटीक्स ना खरीदें और मिरर्स को लाएं तो क्लेंस ज़रूर करें। सनात और हम्म। सॉरी सॉरी नहीं नहीं, इट्स अब ओके सर, जैसे आप कुछ बताइए। आपने बोला कि यस, कुछ डायरेक्शंस होती हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु, जहाँ पर हमें मिरर्स बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। एक हो गया साउथ, क्योंकि ये जो है फायर एलिमेंट की डायरेक्शन है, और जो मिरर है दैट इज़ वाटर एलिमेंट।
तो वाटर और फायर जो है दे आर मिक्स नहीं एंटी। करना, ओके। दैट इज़ वाई साउथ में मिरर्स नहीं आने चाहिए। साउथ वेस्ट विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ राहु, यहाँ पर मिरर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगेन प्रोबेबिलिटी है कि राहु एनर्जीज और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी। और ये जो चीज़ें हैं ना, नेगेटिव एंटिटीज़, ये कहीं ना कहीं राहु से हम इनको कनेक्ट करते हैं। हम्म। दैट इज़ वाई साउथ वेस्ट में नहीं आना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में मिरर्स नहीं आने चाहिए। नॉर्थ वेस्ट के मिरर्स कोर्ट केसेस देते हैं। तो मिरर्स की भी अकॉर्डिंग टू वास्तु अपनी एक प्लेसमेंट होती है, और हमें ट्राई करना चाहिए कि नॉर्थ और ईस्ट में हम मिरर्स ज़्यादा लगाएं। अगर आपको साउथ वेस्ट में मिरर लगाना ही है तो बहुत बड़ा मिरर ना लगाएं, आप उसके बैक लाइट में गोल्डन लाइट दे सकते हैं, वो एज अ रेमेडी आप कर सकते हैं। वैसे आपने कभी नोटिस किया इतना जी, दुख क्यों है इस संसार में? देखिए हम यहाँ पर, ये जो वर्ल्ड है ना, यहाँ पर सबसे डिफ़िकल्ट प्लेस बोला जाता है अर्थ को। तो सोल्स अपनी रिडेम्पशन के लिए मतलब सोल्स यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आप कह लीजिए उनको मिलती है हम्म। कि वो अपने आप को हायर रेलम्स में एलिवेट कर सकते हैं, या फिर उनके कर्मा से वो लोअर रेलम्स में भी, ये एक रिस्क होता है, भी जा सकते हैं। अब कोई सोल जो है जिसको पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और वो सही पाथ पे चल रही है, तो बहुत ही जल्दी वो हायर रेलम्स में जा सकती है, इनफैक्ट उनको मोक्ष भी मिल सकता है। यहाँ पर हम अपने कर्मास पे ऑफ करने आए हैं। अगर हमें बहुत ही जल्दी एलिवेशन चाहिए, बिकॉज़ यहाँ से जाने के बाद जो वर्ल्ड्स होते हैं वहाँ पर, मतलब जितना मैंने पढ़ा है कि स्टैग्नेशन होती है। अगर आप एक रेलम में हो तो बहुत कल्पों तक आप एक रेलम में ही रहोगे, आपके पास चांस एलिवेट होने का नहीं है, मतलब बहुत कल्प आपको वेट करने पड़ेंगे। बट अगर आप चाहते हो कि मैं अपने टेस्ट्स, दुख सुख यहाँ पर दोनों ही है, टेस्ट जल्दी दूँ और जल्दी एलिवेट की अपॉर्चुनिटी मुझे मिले, हम्म। तो आप सोल डिसाइड करते हैं कि मैं यहाँ पर अर्थ रेलिम में आऊँ, और दुख और सुख जो भी भोग के राइट डिसीजंस अगर मैं ले पाऊँ तो बहुत ही जल्दी एलिवेट हो जाऊँगी। अगर मैंने गलत डिसीजंस ले लिए, लोगों को चीट किया, गलत काम किए, तो मैं नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा है। सो इट्स अ वेरी बिग रिस्क जो सोल्स लेती हैं यहाँ पर इस रेलिम में आके। तो मैं चाहूंगा कुछ ऐसे टिप्स दो जो हमारे सनातन धर्म में फॉलो करते थे लोग, जी, ठीक है, जी, जो जी। वैदिक काल से होते आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडर्निटी के चक्कर में हमने अपने सनातन धर्म की कुछ कुछ चीज़ों को अप्लाई नहीं कर जी, पा रहे हैं, या जी। वैदिक में जो चीज़ें थी हम उन्हें भूल चुके हैं। भूल चुके हैं। जी, तो जी, जी। क्या एनलाइटमेंट या क्या ऐसे टिप्स आप दोगे हमको? देखिए मैं जो फ़ॉलो करती हूँ वही मैं सबसे शेयर करती हूँ, और हम्म। मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस हुए हैं ये चीज़ें फ़ॉलो करके, तो सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। कि सबसे पहले जब आप उठें तो अपने दिन को पहले कैसे कंड्यूसिव बनाएं, आपका दिन अच्छा जाए उसके लिए क्या करें। तो इसके लिए हम स्वर विज्ञान का सहारा लेंगे। ये हम्म। बहुत ही साइंटिफिक ज्ञान है जो हमारे वैदिक शास्त्रास में मेंशन है, तो इसके बेस पे मैं आपको समझाऊंगी। तो जब भी उठें सबसे पहले अपने हाथ ऐसे करें, इस मंत्र का उच्चारण करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम। यहाँ पर हम 3 गॉडेसेस को इन्वोक कर रहे हैं। अ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का वास हमारे हाथ के फ्रंट पार्ट में होता है। जब हम हम्म। पैसे लेते या देते हैं फ्रंट पार्ट को यूज़ करते हैं, राइट। फिर होता है कर मध्य सरस्वती, हम बुक पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं, माँ सरस्वती का वास यहाँ पर होता है। कर मूले स्थिता गौरी, गौरी स्ट्रेंथ की, पावर की देवी मानी जाती है, और पावर हमारी रिस्ट्स में होती है। तो हम बेसिकली सुबह सुबह 3 देवियों का ध्यान कर कर और अपने दिन को ऑस्पिशियस बनाने की ब्लेसिंग्स सीख करते हैं। और इसमें एक और चीज़ है, जो भी हम कर्म करते हैं अपने हाथ से करते हैं, तो ये ब्लेसिंग्स को इन्वोक करके हम ये प्रे कर रहे हैं कि जो भी हम कर्म करें वो अच्छे से करें, और हमारा जो दिन है वो अच्छे से जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्वर विज्ञान की। उसके बाद आपने देखना है कि आपका कौन सी नाड़ी चल रही है। आप हैंड अपने नोज़ के पास लाकर चेक हम्म। करें कौन सी नाड़ी चल रही है। जो भी नाड़ी चल रही है उस तरफ आपने करवट करनी है। सपोज़ मेरी राइट चल रही है, मैं राइट करवट लूँगी, और फिर राइट तरफ से ही उठूँगी। राइट फुट को सबसे पहले नीचे ज़मीन पर लगाऊँगी, और राइट फुट ही सबसे पहले चलाऊँगी। तो ओके। इससे ये स्वर विज्ञान के अकॉर्डिंग अगर आप ऐसा करते हैं, आपका दिन जो है वो सक्सेसफुल होगा, आपके सारे कार्य सक्सेसफुल होंगे। सो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंडली, अब इसके बाद आप क्या करते हैं, नहाते हैं। अब नहाते टाइम क्या करें, आप ब्लू बकेट लें प्रेफरेबली, और उस पे आप ट्रायंगल पानी भरें, हम्म। गंगा जल डालें और ट्रायंगल बनाएं। हम्म। ट्रायंगल के बाद अब हमने क्या करना है,
गंगा, यमुना, सरस्वती माँ, और भी जो मैं अभी मंत्र आपको बताती हूँ, जो आपने चैंट करना है, जिससे हम, अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम गंगा में रोज़ जाकर नहाएँ, यमुना में नहाएँ, इतनी सारी रिवर्स, होली रिवर्स है। हुँ, बट हमें चाहिए कि हम पुण्य कमाएँ। तो हम सभी रिवर्स को अपने पानी, बेदिंग वाटर में इन्वोक कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं? इस मंत्र का उच्चारण करके, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो इस मंत्र के उच्चारण से हम सभी जो होली रिवर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स इन्वोक कर रहे हैं। तो ये हमारे और हेल्प करेगी, हमारी एक तो वाइब्स को हुँ, इंक्रीज़ करने में, प्योरिटी को इंक्रीज़ करने में, और हमारे डे को कंड्यूसिव बनाने में। अब थर्ड चीज़ आ जाती है खाना जो हम खाते हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो प्योर हो, ताकि हमारी वाइब्रेशंस और प्योरीफाई हो और इन्हांस हो। हुँ, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है? एक तो खाना बनाते हुँ, वक़्त हमने मंत्रों का उच्चारण करना है। आप इस मंत्र, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्मा हवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवे तेना गंतव्यम ब्रह्मा कर्मा समाधिनाः अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रिताः प्राणा अपाना समायुक्ताः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। इसके बाद आपने गायत्री मंत्र का 3 बार जाप करना है। गायत्री मंत्र सपोज टू बी वन ऑफ द वेरी पावरफुल मंत्रास। तो ये आपने खाना बनाते वक्त करना है। इससे आपके खाने की वाइब्रेशंस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएंगी, और फिर हाई पावर की वाइब्रेशंस आप असिमुलेट करेंगे, तो आपको और ज़्यादा आप प्योरीफाई हो जाएंगे। आपने लेकिन खाना बनाने के बाद भोग लगाना है भगवान जी को, और फिर खाना कंज्यूम करना है। तो अगर आप ये डेली प्रैक्टिसेस करेंगे, आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने ये फॉलो किया है, हुँ, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है। अगर आप एक अपना लाइफ पर्पस समझना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम लाइफ में करते हैं ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर डालती हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगी, मैंने जो जितना पढ़ा है, गायत्री मंत्र के उच्चारण से हमारे जो पाप कर्म है, वो काफ़ी हद तक कटते हैं। और ये मैंने खुद प्रैक्टिस करके देखा है। 2015 से मैं रोज़ 108 बार मिनिमम गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ। कहते हैं कि वुमेन को नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो हुँ, उनको, मतलब जिन्होंने ये लिखा है, वो बोलते हैं कि शायद ये मेंटल प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वुमेन जो है बहुत इमोशनल होती हैं। हुँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने तो इसको किया है। मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं आफ्टर चैंटिंग गायत्री मंत्र। तो अगर आपको 108 बार नहीं करना, हुँ, आप सुबह 3 बार गायत्री मंत्र हुँ, सनराइज से पहले। इसका जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग टाइम बताया है, वो ये है कि सनराइज से पहले 5 मिनट आप गायत्री मंत्र स्टार्ट कीजिए, और मानसिक जाप करना है। इसको ज़ोर से बोल के नहीं करना चाहिए, जितना मैंने पढ़ा है। तो मानसिक जाप करना है इसका आपने, और सनराइज़ से 5 मिनट पहले और सनराइज़ के 5 मिनट बाद सबसे ज़्यादा आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। आप उस टाइम करेंगे तो उस टाइम करना है। फिर दोपहर के टाइम आप अराउंड 11 या 21 बार जाप कर सकते हैं, और फिर शाम को जब सनसेट होने वाला होता है, तो सनसेट से कुछ टाइम पहले और कुछ टाइम बाद, जैसे मैंने बताया, सनसेट से 5 मिनट्स पहले यू कैन हुँ, स्टार्ट, और 5 मिनट्स बाद तक आप चैंट करें। इसको आप रोज़ करेंगे तो जितने भी, ऑफ कोर्स कर्म प्रधान है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं और हुँ, हमारे पाप कर्म कटेंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्योरिटी की तरफ जाना है, हुँ, अपने एफर्ट्स करने हैं, और साथ में ये चीज़ें करनी है। ओके। दिस विल रियली रियली हेल्प। ये मुझे हेल्प की है। मेरी 2015 से अभी तक की जर्नी जो है, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस जो भी आए हैं मेरी लाइफ में, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो बढ़ी हूँ, शायद ये छोटे छोटे चेंजेस ने बहुत हेल्प की है मेरी। परफेक्ट मैम, और मुझे लगता है आज वाला जो पॉडकास्ट है ना, ये बहुत लोगों की हेल्प करेगा। आई रियली होप। और जिनको ऑफ कोर्स आप, किसी को अगर हेल्प की ज़रूरत होगी तो उनके लिए आप हो। जी, आपकी डिटेल्स मैं डेफिनेटली। डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। और बाकी तो मेरे सारे सवाल ख़त्म हो गए। जी, सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।